चलिए आज हम बात करते हैं चित्रा नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र के मंदिर की। चित्रा नक्षत्र को एकाकी तारा या सॉलिटरी स्टार भी कहा जाता है और इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को अक्सर अकेले काम करते हुए देखा जाता है। ये लोग समाज के शिल्पकार होते हैं। ये अग्नि में तप कर निखरते हैं और उन्हें उसी में काम करना पसंद भी होता है। इन्हें सुंदर चीजें बनाना अच्छा लगता है और इसलिए ये बाहरी सौंदर्य पर अधिक ध्यान देते हैं बजाय किसी चीज या व्यक्ति के आंतरिक गुणों के। इस नक्षत्र के अधिष्ठ देवता त्वष्टा या विश्वकर्मा है, जो देवताओं के वास्तुकार माने गए हैं। त्वष्टा वे हैं जिन्होंने मनुष्य के बाहरी स्वरूप की रचना की। चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग इस संसार को एक सुंदर स्थान बनाने में मदद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चित्रा नक्षत्र के मंदिर की बात करते हैं। चित्रा नक्षत्र का मंदिर राधा वल्लभ पेरुमल मंदिर एक मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरई जिले के वाडीपट्टी तालुक में चोलवदन के पास कुरुविथुरई गांव में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ के देव को चित्रा राधा वल्लभ पेरुमल और माता को शेनवागवल्ली थायार कहा जाता है। हालांकि मंदिर के मुख्य देवता वास्तव में भगवान विष्णु हैं। यह मंदिर भगवान गुरु के मंदिर के रूप में भी प्रसिद्ध है। चूंकि यह गुरु परिहार स्थलम है, गुरु परियाची दिवस अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में सबसे बड़ा दिन होता है और उस दिन लाखों भक्त मंदिर में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मंदिर के पीछे की कहानी सुनते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को असुरों के गुरु शुक्राचार्य से गुप्त संजीवनी मंत्र, जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है, उस मंत्र को प्राप्त करने का काम सौंपा। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को कच्छ से प्रेम हो गया था। तब असुरों ने कच्छ के गंतव्य को समझते हुए उसे मार डाला और जला डाला। उसकी राख को उन्होंने पानी में घोल दिया और अपने गुरु शुक्राचार्य को इसका सेवन कराया। अपनी प्रेमी की अनुपस्थिति से दुखी होकर देवयानी ने अपने पिता को उसे ढूंढने के लिए मनाया। अपनी ज्ञान दृष्टि से शुक्राचार्य को पूरी घटना का पता चल गया और उन्हें ज्ञात हुआ कि कच्छ उनके पेट में है। उन्होंने संजीवनी मंत्र की दीक्षा दी और कच्छ आचार्य के पेट से बाहर आ गया और इस प्रकार शुक्राचार्य का जीवन समाप्त हो गया। क्योंकि कच्छ शुक्राचार्य को अपने सामने मृत अवस्था में पड़ा हुआ देख नहीं सकता था, इसलिए कच्छ ने संजीवनी मंत्र का जाप किया और शुक्राचार्य को एक नया जीवन दिया। अब जब देवयानी ने कच्छ से विवाह करने के लिए कहा तो उस समय कच्छ ने कह दिया कि वह उसकी बहन है, क्योंकि वह देवयानी के पिता शुक्राचार्य के पेट से निकला था। गुप्त मंत्र सीखकर अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद कच्छ असुर साम्राज्य छोड़कर चल पड़ा। कच्छ द्वारा उसे त्यागने से क्रोधित होकर देवयानी ने उसे देवलोक में जाने से रोक दिया। कच्छ के न आने से चिंतित होकर भगवान गुरु अर्थात बृहस्पति ने अपने पुत्र को असुरों से बचाने के लिए भगवान नारायण का आशीर्वाद लेने के लिए यहीं इसी स्थान पर तपस्या की। इसलिए इस स्थान को गुरु इरुंथाथुरई और बाद में कुरुविथुरई कहा जाने लगा। प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने कच्छ को असुरों से बचाने के लिए अपने चक्र का उपयोग किया। वे एक विशेष रथ में यहाँ आए और तमिल महीने चित्रई में चित्रा नक्षत्र के दिन गुरु को दर्शन दिए और इसलिए यहाँ भगवान को चित्रा रथ वल्लभ पेरुमल कहा जाता है। माना जाता है कि चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों को ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए इस मंदिर में भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और विशेष रूप से बृहस्पति की प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने वालों को यहाँ उपचारात्मक पूजा करनी चाहिए। भक्त पेरुमल को तिरुमंजनम करते हैं और वस्त्र चढ़ाते हैं। जो लोग इस मंदिर में आते हैं और वल्लभ पेरुमल और गुरु भगवान की सच्ची प्रार्थना करते हैं, उन्हें गुरु दोष और जीवन में अन्य बाधाओं से सहायता मिलती है। इस मंदिर में गुरुवार को विशेष प्रार्थना और परिहार का दिन माना जाता है।